उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं की होने जा रही है टक्कर। लखनऊ की धरती पर भूचाल आने वाला है। एक तरफ मायावती और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण। एक जगह और एक मंच लखनऊ में होने वाले महाआंदोलन में बहुजन समाज किसके साथ जाएगा। साथियों, दोनों ही बहुजन समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं। साथियों, यह सिर्फ एक तारीख नहीं है। 9 अक्टूबर बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। लखनऊ की फिजाओं में अब आंधी है, तूफान है, और इस तूफान का नाम है बहुजन जागरण। मेरे प्यारे बहुजन साथियों, अगर आपने वीडियो देखनी शुरू की है तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप भी बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और हमें सपोर्ट करें। हम बहुजन समाज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। एक तरफ मायावती का वर्षों का अनुभव और सत्ता का इतिहास खड़ा है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण का जोश, संघर्ष और युवाओं का विश्वास खड़ा है। धरती कांपेगी, आसमान गूंजेगा और लखनऊ गवाह बनेगा इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष का। प्रश्न यही है, बहुजन समाज किसके साथ जाएगा? क्या अनुभव पर चलेगा बहुजन, या जोश और संघर्ष पर भरोसा करेगा? क्या यह दिन बहुजन आंदोलन को दो हिस्सों में बांटेगा या एक नई एकता की कहानी लिखेगा? साथियों, 9 अक्टूबर की सुबह सिर्फ एक दिन की सुबह नहीं होगी, यह बहुजन समाज की तकदीर तय करने वाली सुबह होगी। और यकीन मानिए, जब रावण और मायावती आमने सामने होंगे, पूरा भारत हिलकर पूछेगा, अब किसके हाथ में होगा बहुजनों का भविष्य। लखनऊ की हवा इन दिनों बदली हुई है। 9 अक्टूबर का दिन जैसे जैसे पास आ रहा है, बहुजन राजनीति की जमीन पर हलचल और तेज होती जा रही है। वजह साफ है, यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब बहुजन समाज के महानायक, बहुजन आंदोलन के निर्माता कांशीराम साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। 9 अक्टूबर को हर साल बहुजन समाज उन्हें श्रद्धांजलि देता है, उनकी विचारधारा को याद करता है और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है जिसे साहेब कांशीराम ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के मिशन से जोड़कर खड़ा किया था। लेकिन इस बार का 9 अक्टूबर अलग है। इस बार सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होगी, इस बार शक्ति प्रदर्शन होगा। इस बार बहुजन राजनीति के दो बड़े चेहरे, दो अलग अलग मंच, एक ही शहर लखनऊ में खड़े होंगे। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती होंगी, जो खुद को कांशीराम साहेब की असली राजनीतिक वारिस मानती हैं। दूसरी तरफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण होंगे, जिन्हें बहुजन युवाओं का असली नायक और नई पीढ़ी का अगुवा कहा जा रहा है। सोचिए जरा, एक ही दिन, एक ही जगह और एक ही समाज के दो बड़े नेता अपने अपने मंच से जनता को बुला रहे हों। जाहिर है, यह टकराव सिर्फ मंच का नहीं है, यह टकराव विचारधाराओं का भी है, यह टकराव संघर्ष और रणनीति का भी है। सवाल यही है कि आखिर 9 अक्टूबर को लखनऊ की सड़कों पर किसका कारवां लंबा होगा, किसकी आवाज बुलंद होगी और किसे बहुजन समाज अपना असली नेता मानेगा। चंद्रशेखर आजाद का नाम जब लिया जाता है तो सबसे पहले संघर्ष याद आता है। यह वही नौजवान है जिसने साहिबाबाद से लेकर दिल्ली तक, सहारनपुर से लेकर ग्वालियर तक हर उस जगह पर आवाज उठाई जहां दलितों, बहुजनों और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। यह वही नौजवान है जिसने जेलें काटी, गोलियां खाईं, लेकिन बहुजनों की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। चंद्रशेखर आजाद उस आग का नाम है जो आज के दलित युवाओं के सीने में जल रही है। लखनऊ में जब चंद्रशेखर अपने लोगों को बुलाते हैं तो यह सिर्फ सभा नहीं होती, यह एक हुंकार होती है। और इस बार की हुंकार साहेब कांशीराम की पुण्यतिथि पर है। यह दिन उनके लिए सिर्फ श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं, बल्कि यह दिखाने का भी है कि साहेब कांशीराम के अधूरे सपनों को अब नई पीढ़ी आगे ले जाएगी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले ही गांव-गांव जाकर ऐलान कर दिया है, 9 अक्टूबर को लखनऊ चलना है, साहेब कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। दूसरी ओर मायावती भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी उसी दिन उसी शहर में एक बड़ा आयोजन करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ही असली संगठन है जिसने साहेब कांशीराम के मिशन को राजनीति की मुख्य धारा तक पहुंचाया। उनका तर्क है कि आज भी अगर बहुजन समाज राजनीति में मजबूती से खड़ा है तो उसकी वजह बीएसपी है। लेकिन जनता का मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर मकसद एक है, अगर आंदोलन एक है, अगर दोनों ही नेता कांशीराम साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर मंच दो क्यों है? यह सवाल ही इस बार के 9 अक्टूबर को खास बना देता है। आज का बहुजन युवा बहुत समझदार है।
उसे पता है कि संघर्ष सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता। संघर्ष सड़क पर उतरने से होता है, जेल जाने से होता है, जुल्म सहकर भी खड़े रहने से होता है। और यही वजह है कि जब भी बहुजन नौजवान संघर्ष की मिसाल ढूंढता है तो उसे सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का नाम याद आता है। सहारनपुर की भीम यात्रा, दिल्ली का जंतर मंतर, ग्वालियर की दहाड़, ये सब चंद्रशेखर की पहचान बन चुके हैं। इसीलिए 9 अक्टूबर को लखनऊ का माहौल सिर्फ एक राजनीतिक सभा का नहीं बल्कि एक आंदोलन का रूप लेने वाला है। आप सोच सकते हैं, जब एक तरफ बीएसपी के झंडे लहराएंगे और दूसरी तरफ नीले गमछे के साथ भीम आर्मी के नौजवान नारे लगाएंगे तो लखनऊ किस रंग में रंगा होगा। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजेगा, साहेब कांशीराम का असली वारिस कौन? चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पूरी राजनीति इस सवाल के जवाब पर टिका दी है। वे बार बार कहते हैं, हम राजनीति कुर्सी के लिए नहीं कर रहे, हम राजनीति अपने हक और अधिकार के लिए कर रहे हैं। यही फर्क है उनकी राजनीति और पारंपरिक राजनीति में। भीम आर्मी का संघर्ष किसी एक चुनाव से बड़ा है। यह आंदोलन उस खून और पसीने से बना है जो गली गली के दलित नौजवानों ने दिया है। इसीलिए जब 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर लखनऊ पहुंचेंगे तो यह सिर्फ एक सभा नहीं होगी, यह बहुजन आंदोलन की नई दिशा तय करने वाला पल होगा। लखनऊ की गलियों में इन दिनों एक अनोखी गहमागहमी है। जहां नजर डालो वहां बहुजन आंदोलन की चर्चा हो रही है। चाय की दुकानों पर, मजदूर चौपालों पर, रिक्शा चालकों से लेकर कॉलेज के युवाओं तक, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि 9 अक्टूबर को आखिर कौन बहुजन समाज का सच्चा प्रतिनिधि बनकर उभरेगा। यह उत्सुकता केवल एक सभा या आयोजन को लेकर नहीं है, बल्कि यह बहुजन आंदोलन की भविष्य दिशा को लेकर है। चंद्रशेखर आजाद का नाम जब बहुजन समाज में लिया जाता है तो युवाओं की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर में वही जज्बा देखा है जो कभी बाबा साहेब अंबेडकर और साहेब कांशीराम में देखा था। जब भी चंद्रशेखर किसी मंच से बोलते हैं तो उनकी आवाज सीधे नौजवानों के दिलों में उतर जाती है। उनके शब्दों में गुस्सा भी है, दर्द भी है और उम्मीद भी है। सहारनपुर की घटना को कौन भूल सकता है, जब चंद्रशेखर आजाद ने अपने गांव भगत सिंह नगर शब्बीरपुर से निकलकर भीम आर्मी की नींव रखी थी। ठाकुरवाद और जातीय हिंसा का सीधा सामना करते हुए उन्होंने कहा था, अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तब से लेकर आज तक उनका हर कदम बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। लखनऊ का 9 अक्टूबर इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 नेता मंच पर नहीं होंगे, यहाँ 2 सोच टकराएंगी। मायावती जहां अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और पार्टी की संरचना के दम पर जनता को साधने की कोशिश करेंगी, वहीं चंद्रशेखर अपने संघर्ष और बलिदान की मिसालें गिनाकर बहुजन समाज के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। फर्क यही है कि एक तरफ सत्ता की राजनीति है और दूसरी तरफ आंदोलन की राजनीति। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इन दिनों पूरे यूपी में गांव-गांव जाकर लोगों को बुला रहे हैं। उनके नारे साफ हैं, लखनऊ चलो, कांशीराम साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दो। उनके पोस्टर, बैनर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे संदेश यही बताते हैं कि यह सभा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक क्रांति की दस्तक है। सोचिए, जब हजारों की भीड़ नीले झंडों और नीले गमछों के साथ लखनऊ की सड़कों पर उतरेगी तो कैसा नजारा होगा। हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंजेगी, जय भीम, जय भारत। और यह आवाज केवल लखनऊ तक नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में गूंजेगी। चंद्रशेखर का संघर्ष हमेशा से जमीन से जुड़ा रहा है। वे कभी एसी दफ्तरों की राजनीति नहीं करते। उनका हर आंदोलन सड़क पर उतरकर होता है, चाहे वह दलितों के मंदिर प्रवेश का सवाल हो, चाहे शिक्षा में भेदभाव का मुद्दा, चाहे आरक्षण पर हमला, हर जगह चंद्रशेखर सबसे आगे दिखाई देते हैं। इसलिए जब बहुजन समाज उनके साथ खड़ा होता है तो उसे यकीन होता है कि यह नेता सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि लड़ने वाला है। यही वजह है कि लखनऊ की यह सभा बहुजन युवाओं के लिए एक नए जोश का कारण बन रही है। दूसरी तरफ मायावती की रणनीति भी साफ है। वे चाहती हैं कि कांशीराम साहेब की पुण्यतिथि का दिन बीएसपी के बैनर तले ही याद किया जाए। लेकिन जनता के मन में सवाल उठता है, अगर बहुजन समाज को सच में आगे बढ़ाना है तो क्या 2 मंच बनाकर उसे तोड़ा जा सकता? क्या एक ही दिन, एक ही जगह 2 आह्वान बहुजन आंदोलन को कमजोर नहीं करेंगे? लेकिन यह भी सच है कि चंद्रशेखर का आंदोलन केवल आलोचना पर आधारित नहीं है। उन्होंने बार बार साबित किया है कि बहुजन समाज को अब जागना होगा।
उसे अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। यही कारण है कि उनकी सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ युवा वर्ग की होती है। लखनऊ का यह आयोजन चंद्रशेखर के लिए सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक चुनौती है। लेकिन जमीन पर जो माहौल दिख रहा है वह यह बताता है कि चंद्रशेखर की आवाज दबने वाली नहीं है। उनके संघर्ष की गूंज अब गांव-गांव पहुंच चुकी है। यही वजह है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ सिर्फ राजनीतिक मंच का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि यह दिन बहुजन आंदोलन की दिशा तय करने वाला दिन बनेगा। साथियों, अब सवाल उठता है कि इस संघर्ष की राह पर कौन आगे बढ़ेगा, कौन बहुजनों की सच्ची आवाज बनेगा और किसके कंधे पर टिकी होगी हमारे समाज की तकदीर। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब जब बहुजनों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, तब तब सत्ता की दीवारें कांपी हैं और अत्याचार की जंजीरें टूटी हैं। आज लखनऊ की धरती से उठ रही यह हुंकार सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह बहुजन क्रांति की नई सुबह का संकेत है। यह वह आह्वान है जो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर यह संदेश आपको प्रेरणा दे रहा है, अगर यह आपकी रगों में जोश भर रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों, परिवार और हर साथी तक यह संदेश पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, बहुजन आंदोलन की हर नई खबर और हर नई प्रेरणा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर और एक एक सब्सक्रिप्शन सिर्फ डिजिटल नंबर नहीं है, यह बहुजन क्रांति की ताकत है, यह हमारे आंदोलन की आवाज़ है, यह हमारे संघर्ष का हथियार है। याद रखिए, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत होंगे, तभी हमारी आवाज़ दुनिया तक गूंजेगी। इसलिए हाथ बढ़ाइए, एक क्लिक कीजिए और इस आंदोलन का हिस्सा बन जाइए। जय भीम साथियों, उठो, यह वक्त है अपने इतिहास को फिर से लिखने का। यह वक्त है बहुजन क्रांति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। यह वक्त है यह साबित करने का कि बहुजन कभी हारते नहीं, बल्कि इतिहास बनाते हैं। जय भीम।